तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहाँ पर। दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था। इसने इसके पेट में स्वर्ण ले ली थी और परमात्मा ने फिर उस लड़की को इसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया मेरे लोक में क्यों आया तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परम पिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आ गए, इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने। तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है, किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आँख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूँ मैं, पिता के आदेश से आया हूँ और नीचे जाऊँगा मैं। तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता, तू अपने आप पर बोल बैठा है और तने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा। ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कालजा कांप गया, काल का कि तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे हैं, गाजर मूली बोया करे जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा एकदम। उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं धर्मदास, मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं, परमात्मा हमें आगाह कर रहे हैं कि इस सतनाम के श्वास उश्वास के अधिकारी से प्राप्त मंत्र से मैं इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने से यु काल भी आ जाता रहे, काल के दूतों का तो जय छोड़ दो। इस सुमरण के करने से जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यूं काल लो है मुंह मोड़े। जैसे गारडू होते हैं ना ये सपेले, सर्प को काबू करने वाले एक मंत्र सिद्ध कर लेते, एक वाणी श्लोक, और कहते उस मंत्र से बोलने से अगर सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो ना डसने के लिए, वो मंत्र बोलने लगता है तो अपने आप वो फणपति यानी सर्प फण को सीधा करके और नीचे झुक जाता है। कहते जैसे फणपति मंत्र सुन रख फन सकोड़, ऐसे मेरे सतनाम तो यू काढ़ लो मुंह मोड़े। और ये ऐसा प्रबल मंत्र है, एक सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मोला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत। जैसे आपने देखा हो ये खागड़ बिड़ा करें, जोटे भैंसे बढ़ते हैं, एक दूसरे का खेड़ मारा करें, नो सिर की खेड़, उसको सिर बढ़ाने को खेड़ बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम सतनाम जाप करने लगते हो, परमात्मा आपकी रिहर्सल देखता है। क्या देखता है कि जैसे कभी स्वप्न में या वैसे आपको कोई भयंकर आकृतियाँ दिखाई देने लग जाती हैं, तुम उनसे डर कर किसको याद करते हो? यदि आपके अंदर ये
आस्था है और भक्ति बढ़ी हुई है, परमात्मा पर विश्वास है इस नाम पर, तो वो तो करेगा सांस का सिमरण, उस मंत्र का श्वास, उस श्वास से 2 अक्षर का, तो उससे क्या होगा, वो भयंकर आकृतियां ऐसे गायब हो जाएंगी जो भागते दिखेंगे, जैसे इनका कोई भाले ठोक दिया हो किसी ने। और जो अनजान होंगे उनको देखते नहीं को हरी मार गिरा, तो उसका कोई लाभ नहीं। वो माँ थोड़ी बचा सकती है, वहाँ तो ये मंत्र बचाओगा। तो वो हथियार डाल देने वाला सूरवीर और वो सही ट्रेंड व्यक्ति नहीं होता। तो क्या बताया है कि 12 कोटि यम किंकर जहाँ एक नाम की खैड़, 12 करोड़ यम के दूत हैं जो इन प्राणियों को यहाँ से लेकर जाते हैं, जब मृत्यु होती है साथ पकड़ कर बांध ले जाते हैं। तो कहा परमात्मा ने कि मौला बैठा मोर्चे और देखे अपने जन की भेड़, अपने भगत की कुश्ती देखे, यू कौन सा दाव लगाएगा अब। और 12 करोड़ यम किंकर हो वहाँ एक नाम की खैड़, एक नाम की खैड़, एक सिमरण श्वास का कहते सारा न लोट पोट कर देगा। तो पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अपनाना पड़ेगा, और ये दाव लाकर ही आप इसको ढा सकोगे, और कोई तरीका नहीं इसके। तो वैसे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपन इसका आगे कहते हैं, ब्रह्मा का आसन डिग गया जब सुनी काल की गाज, जब ये अपने लोक से दहाड़ा, ब्रह्मा का भी आसन डगमग हो गया था। आपका तो औकात क्या है। तो ये हथियार है हमारे जो इसके लिए हम लड़ेंगे, श्वास का सिमरण, सतनाम आदि। तो परमात्मा कहते हैं मैंने जब सतनाम का सुमन किया धर्मदास, अब धर्मदास को दृढ़ कर रहे हैं कि तू भी ऐसे करना, कोई आपत्ति आ जाते है न उस मालिक ने तो केस सुमन की हो सकता थी, उसका के बसावत इसके आगे। फिर भी हमें एक दाव बताया, दाव जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते ना रेसलर, वो दाव लगा कर ही पहलवान को डाल सकते ना, तो एक जैसी ताकत होती है उनमें तकरीबन, जिसका दाव बढ़िया हुए ठोक देगा दूसरे ने ठाक है। तो उसी समय मैंने श्वास का सिमरण किया सतनाम का 2 अक्षर का, और काल ऐसे पटक पड़ गया नीचे, इतना डर गया, उससे भय हो गया, भागन लगा हो और पाताल में जाके गिरा। अब मैं भी उसके साथ साथ गया, क्योंकि मैंने तो उससे काम था, आया उसी के लिए था। वो वहाँ भी घबरा गया और भाग के छुपने लगा। जब उसने पकड़ा मैंने, भाग मत, तुझे कुछ नहीं कहूँगा पर बात सुन मेरी, चल वापस चल वहीं पर। तो ये तुम्हारा भगवान को मैं ऊपर लेकर आया, फिर उसी इसके 21वें ब्रह्मांड में सबसे ऊपर वाले स्थान पे। और फिर इसने कहा जोगजीत मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दे, तू बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। बड़े तो बख्शमा ही करते हैं, छोटे हमेशा गलती किया करते हैं, और मैं तो आपको पिताजी के बराबर मानता हूँ, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, और आपके पास तो वही पावर है जो मालिक वाली है, परमात्मा ने आपको शक्ति देकर भेज रखा है, आप उसके प्रतिनिधि हो। अब जब अपनी ताकत से यहाँ काम नहीं चलता तो जीव चापलूसी प्रयोग करता है। यहाँ सबका स्वभाव उस निरंजन जैसा ही है। इकलौती लड़की कहीं बाहर दिखाई देती है तो मन में 100 दोष पैदा होते हैं, तो यही दोष इसके अंदर वहाँ विद्यमान हुआ था, वही हम सब के अंदर प्रवेश है, क्योंकि ये मन इसमें बैठा है, उसमें है ये दोष सारे। और ऐसे ही चोरी करने में, और ऐसे ही किसी से ताकत से बात नहीं बनती, फिर चापलूसी करने की स्वभाव हम सबका एक जैसा ही है। तो उसने फिर चापलूसी शुरू की और कहा, ए भाई आप मेरे से गलती होगी, माफ़ कर दो, मुझे कुछ त्रुटि, मेरे लोक में कुछ अभाव है, उसकी पूर्ति कर दो, पिताजी से प्रार्थना करके मेरी पूर्ति करवा दो। अब परमात्मा तो जानी जान थे, उनको तो सब पता था, ये बालक के मांगेगा आगे, उनको ये पता था सारा क्या मांगेगा ये। कई भक्त ये प्रश्न करते रहते हैं क्योंकि ज्ञान पूरा सुनते नहीं और पहले बिदक जाते हैं, पूरा ज्ञान सुने तो इसमें मीन मेख नहीं है परमात्मा की ज्ञान में, पर ध्यान से सुने। परमात्मा को मालूम था यू के मांगेगा। परमात्मा बोले कबीर जी के बोल भाई क्या मांगता है, मांगो। नोबिला जी वचनबद्ध हो जाओ। अच्छा जी वचनबद्ध हो गया मैं, बोल। उसने कहा कि 3 युगों में तुम जीव ले जाओगे वापस। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर जीव थोड़े जाही, और चौथा युग जब कलयुग आवे
तब तो शरण जीव बहु जावे, चाहे कितने ले जी चौथे युग में परमात्मा। और ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। कि ये मुझे वचन दे दे प्रभु, फिर आप नीचे जाइयो। इसने और भी 2-3 प्रश्न किए थे, और फिर ये कहा था कि एक और प्रार्थना मेरी, कलयुग में जब आप जीव ले जाओ, आपके ज्ञान को, आपके मंत्रों को जो स्वीकार करे, आप उन्हीं को पार करना प्रभु। और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरे, आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। और भी इसने 1-2 वचन मांगे थे, वो आने वाले समय में फिर बतावांगे, यहाँ प्रसंग बदल जाएगा, नहीं फिर वो लंबा हो जाएगा। और यदि वैसे कह दूंगा तो आपको पल्ला पड़े नहीं बात। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने जब ये कह दिया कभी परमेश्वर ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, वचनबद्ध हो गया, तब एकदम त्योर बदल गया यूं भस्मासुर की तरह। ये सबका एक जैसा स्वभाव है। भस्मासुर पहले तो भगवान शिव के प्रार्थना करो था, और नुआधीन हुआ बैठा था, आँख नीचे बुगले की तरह, उल्टा ऊपर न पैर नीचे न सर करके भक्ति करे था। और जो भस्म कंडा ले लिया वरदान वचनबद्ध करवा के, और फिर नौका ही बोले शंकर शर्त न मारूंगा, वो इसने किया परमात्मा के साथ। अब शंकर जी तो भाग लिए, विष्णु रूप माँ के परमात्मा ने पार्वती रूप बना के उसका पीछा छुटवाया, भस्मासुर मारा। और वहाँ उसने जब सारे अपने कर्म कर लिए, परमात्मा वहीं खड़े रहे, कर तू क्या करेगा। और वो भगवान बाजले जी अविनाशी मान्या करते हैं, वो भाग गए, और वो वहीं डटे रहे इस काल के सामने। भस्मासुर का ब्यौत की है, वो तो इनके बाप के सामने नहीं भागे, सामने खड़े हो गए कि करके करेगा। फिर सांस कैसे मन से उसका, वो तो वैसे मालिक की कृपा थी, सांस तुम्हारे लिए बताओ नहीं बसाई इसकी कुछ भी। तो फिर जब इसने सारा कुछ ले लिया, वरदान पा लिए, आंखें बदल गया, कहने लगा जोगजीत अब बेसिक जा तू संसार में, 3 युग में तो तू ले जा नहीं सकता, वचनबद्ध हो गया। और जब चौथे युग में तुम आओगे ना, उससे पहले इन सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न पूजाओं पर लगा दूंगा, और उल्टा ज्ञान ठोक ठोक कर भर दूंगा। अपना अपना मता ये सब बोला करेंगे। किसी को देवता पूजा ला दूंगा, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गुरुद्वारों में। और जब तुम्हारा हंस जाएगा ना, या तुम जाओगे या तुम आओगे या तुम्हारा कोई अंश आएगा, उससे पहले तो मेरे दूत जाके मेरे भेजे हुए संत बना के भेजूंगा, और सारे विश्व में हैं, और तेरा नाम ले लेके 12 पंथ तो चलाऊंगा। कबीर नाम तो है, तेरे नाम तो कबीर कबीर करेंगे, और फिर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और चले जाइयो जोग जीत संसारा, हर जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। कि तेरी कोई नहीं सुनेगा वहाँ पर तुम्हारी। जब तुम जाओगे तब तक तो मेरे दूत जो है, मेरे काल के दूत, ये सबको भ्रमित करके उल्टा ज्ञान भर के, और सतलोक और सतपुरुष और ये सब महिमा गाएंगे, और वो सारा मेरे नाम जपेंगे, मेरे मुँह में आ जाएंगे। 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, सो मेरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। ये 12 पंथ तो कबीर पंथ के आपको गिनवाए थे कल रात्रि में, परसों भी। और बाकी अन्य पंथ ये काल ने भेज दिया, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, तारा चंदाला, ठाकुर चंदाला, वही सारे निरंकारी, ये जितने सतपाल वाले, ये हंसा देश वाले, सारे काल के पंथ हैं टोटली। ये सुधांशु वाला, ये आसाराम वाला, ये सब काल के पंथ। ये नहीं तक सीमित है इन देवी देवताओं तक जो काल के भी पुत्र हैं। और कहते हैं जहाँ चले जाना तुम्हारा कोई नहीं मानेगा। अब परमात्मा आए थे। अब कई भक्त ये कहते हैं, मन में दोष आ जाता है, विचारहीनता बढ़ जाती है। कहते परमात्मा ने भाइयों
ये वर नहीं देना चाहिए था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जा, इन्हें तो जब वापस ले जाना चाहिए था। अरे भले आदमी वापस कैसे ले जा, पहले तुम थे ना वहाँ पर, वही ना गड्ढे थे हमें, वहाँ नहीं टके, ये हमारी देही टूट ली खूब, कलयुग में पता लग जाएगा हमने अपनी औकात का। इसलिए ये सेलेक्ट किया था दाता ने। अब कारण क्या है, जो दास ने आज ये प्रसंग शुरू किया था उसके ऊपर फिर आते हैं। परमात्मा ने कहा था कि चौथे युग में जब इसने ये कहा कि तुम्हारा कोई नहीं मानेगा, अपने काल के दूत भेज दूंगा और तेरा जो कोई हंस आवेगा बाद में या तुम आओगे तो कोई नहीं सुनेगा, वो भौंकता रहेगा और उसके पत्थर मारेंगे, पिटाई करेंगे, उसकी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास चिंतित हो गया इस बात से कि हे प्रभु, वो तो अब इसने कर ही रखा है, अब मैं आपका बच्चा था और मैं आपका विरोधी, कितना विरोध मुझ दुष्ट ने किया मालिक, और सभी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। हम सबको ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है इसने। 100% किए थे धर्मदास ने, 100 बार मालिक ने समझाया, कभी हाँ बरा, कभी फिर मुकर जाए, कभी हाँ बरा, फिर ना न्यू कर हो जाए, तो सब गिला न्यू कर रखिए। तो उसके आंखों में आंसू आ गए, परमात्मा आप कैसे समझाओगे हमें, मेरे जैसे दुष्ट हो गए सारे, सभी यही व्यवहार करेंगे आपके साथ जैसा मैं कर रहा हूँ। हे भगवान आप कैसे करोगे। धर्मदास जी को मालिक ने सारी बता दी थी, पर ये मेरा दाव पेच अभी सार्वजनिक ना करना, मैं तुझे बता देता हूँ मैं क्या करूँगा। कलयुग की पिछली पीढ़ी में 12वां पंथ ये काल के जो कबीर पंथ में होंगे ना, गरीबदास का होगा। और तब तक मैं जो अब ये वाणी लिखवा रहा हूँ ज्ञान, इसमें भी ये अपनी सोच अनुसार परिवर्तन करेंगे, कुछ इसका प्रारूप बिगाड़ेंगे। काल बिगड़वा होगा क्योंकि इसने सुख संवेद का नाश कर दिया था। और फिर गरीबदास नाम से 12वां पंथा होगा ये मेरे नाम से, उसमें मेरी महिमा की वाणी को मैं यथार्थ रूप में प्रकट करवाऊंगा। और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होएगी, लोग उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और गरीबदास ने आदेश दे दिया था उस लिखने वाले को कि जो मैं बोलूँ उतना ही लिखेगा, और इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। तो गरीबदास पंथ में ये धारणा गजब की बना रखी थी, समझ माई मारे क्यों कर रखा था यूँ काम। सबकी ये धारणा थी कि मालिक की वाणी में जैसा भी बोल रखा है ऐसा ही लिखना, देश में एक भी अक्षर में फेरबदल कर दी तो उसकी कईयों के साथ ऐसी घटना घट गई थी, वो छेड़ा नहीं करते। इसमें परमात्मा ने गाली तक दे रखी है इन नकली पंथों को और इस काल को, जो मैं बोल नहीं सकता। और वो भी लिखनी पड़ी न, उसमें फेरबदल नहीं कर सके क्योंकि वीरान माटी हो जाती है, भगवान का आदेश था। तो इस कारण से गरीबदास की वाणी को किसी ने छेड़ा नहीं है। एज इट इज मात्रा है, वह मात्रा नहीं लिखी, उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। और ये कारण ये था कि कहीं इसमें भी गड़बड़ कर दे, नालायक आके न कहेगा बेराज से नहीं। तो कहा कि 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और ये 12 पंथ जो हैं शब्द हमारे का निर्णय ठाणी, ये अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे।